Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. आमीन या रब्बल आलमीन। इसम में की 4 प्रॉपर्टीज़ में से स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप में से स्टेटस और नंबर हमने पढ़ लिए थे। अब हम जेंडर की तरफ चलते हैं। अरेबिक में कोई भी वर्ड होगा वो या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। हमने जो चार्ट पढ़ा था मुस्लिमुन वाला, वो मैस्कुलिन चार्ट था, ठीक हो गया। वो जो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन और जो आगे कॉम्बिनेशंस थी मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, वो सब मैस्कुलिन होंगे। उस कॉम्बिनेशन से मैच करने वाले सब मैस्कुलिन होंगे। और दूसरा चार्ट हमने पढ़ा था फेमिनिन चार्ट, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इन कॉम्बिनेशंस के साथ मैच करने वाला वर्ड फेमिनिन होगा। हम लोग फेमिनिन की कुछ रीजंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी वर्ड को देखेंगे ना, तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें फेमिनिन की कोई रीज़न तो नहीं है, ठीक है। अगर फेमिनिन ना हुआ तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली कह देंगे कि ये मैस्कुलिन है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले कॉम्बिनेशन को देखना था तो बाद में साउंड को देखना था, इसी तरह जेंडर देखने के लिए किसी वर्ड को पहले देखेंगे कि ये फेमिनिन है, इसकी कोई, जो हम लोग आगे रीज़न्स पढ़ेंगे उनमें से कोई रीज़न है, तो अगर वो है तो ठीक है, ये फेमिनिन है। और अगर वो रीज़न को नहीं है तो ये फिर मैस्कुलिन में चला जाएगा, ठीक है, ये मैस्कुलिन है। तो इसलिए हम लोग फेमिनिन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फेमिनिन में 2 तरह आ जाते हैं, रियल फेमिनिन और फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन जो बायोलॉजिकली फ़ीमेल होते हैं, जैसे कि कोई गर्ल है तो वो फीमेल होती है। जैसे मैं अगर नाम लूँ अरूबा, तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ीमेल है। मरियम, तो आप कहेंगे ये फेमिनिन है। ये है रियल फेमिनिन, ठीक है। ये है रियल फेमिनिन जो कि हम लोग कॉमन सेंस से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है खुद ही। और एक होता है फेक फेमिनिन। फेक फेमिनिन की कुछ रीजंस होंगी। देखें, जेंडर दो तरह के हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। हम लोग किसी भी वर्ड को जब देखेंगे तो पहले हम देखेंगे ये फेमिनिन है कि नहीं है, इसकी रीज़न, फेमिनिन की रीजंस में से कोई रीज़न है इसमें। अगर नहीं है फेमिनिन तो फिर हम लोग मैस्कुलिन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग फेमिनिन को पढ़ेंगे। फेमिनिन में 2 तरह के फेमिनिन हैं, रियल और फेक। रियल को हम लोग कॉमन सेंस से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम लोग रियल भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे फेक फेमिनिन। फेक फेमिनिन में आ जाता है, अब अरेबिक में ये है कि एवरी इसम हैज़ अ जेंडर। चेयर हो गई, टेबल हो गया, हर इसम जो है ना, कोई पर्सन हो गया, हर इसम का कोई ना कोई जेंडर है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब अरेबिक में हर इसम का जेंडर है, हर चीज़ का जेंडर है, जैसे माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन मैस्कुलिन है, तो हम लोग उसे मेल नहीं कह सकते। इसलिए अरेबिक में हम लोग मेल फीमेल नहीं यूज़ करते, हम लोग यूज़ करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक हो गया। जिस तरह टेबल जो है वो अरेबिक में फेमिनिन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है हम उसे कहेंगे टेबल फीमेल है, तो हम लोग मेल फीमेल नहीं यूज़ करेंगे वर्ड, हम लोग यूज़ करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन। अच्छा, अब हम लोग कुछ रीजंस पढ़ेंगे फेक फेमिनिन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला है मैनी वर्ड्स दैट एंड विद ता मरबूता, जो मैंने आपको पहले बताया था, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अच्छा, ये टर्म्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि ये जो 3 साइंस है ना, इन साइन में जो एंड करेगा, जो वर्ड इन साइंस के साथ एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़राउ, समाउ, हमराउ, बैदाउ, तो ये सारे क्या हैं, ये फेमिनिन है क्योंकि ये एंड इससे कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ऑल वर्ड्स, मैं कह रही हूँ मैनी वर्ड्स। इसी तरह बुशरा, हुस्ना, युसरा, ये एंड कर रहे हैं इस अलिफ मकसूरा के साथ, तो ये भी फेमिनिन है। मैं इसलिए ऑलवेज क्यों नहीं कह रही, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मूसा, ईसा, यहया, ये सब जो हैं ये भी
इसी साइन के साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन ये फेमिनिन नहीं है, ये मैस्कुलिन है। अच्छा, पहली जो है बात वो है मेनी वर्ड्स दैट एंड विद ये वाले साइंस, ठीक है। तो ये वाले साइंस जिनके एंड पे होंगे हम लोग उन्हें कहेंगे कि ये फेमिनिन है, ठीक है, मोस्टली। फिर दूसरी बात है ब्रोकन प्लूरल कैन बी फेक फेमिनिन। ब्रोकन प्लूरल को हमने ये पढ़ा था कि अरब्स ने ये डिसाइड किया था कि जो ब्रोकन प्लूरल होंगे हम लोग उनको 1F की तरह ट्रीट करेंगे, एक गर्ल की तरह, शी की तरह ट्रीट करेंगे। तो वो रियल फेमिनिन तो ना हुए ना, वो फेक फेमिनिन है। तो ब्रोकन प्लूरल भी इसी लिस्ट में आता है, ठीक है। अगर कोई ब्रोकन प्लूरल हुआ तो उसका जेंडर हमने देखना हुआ तो हम लोग ब्रोकन प्लूरल का जेंडर फेमिनिन लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा है फेमिनिन ऑन पेज 12 बिकॉज अरब्स सेड सो। अच्छा, अब आप इस जो पेज 12 है वर्कबुक का, उसमें आप ये जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं मैंने वो नोट कर लें। ड्यूरिंग का हर्ब का मतलब है वॉर। अ सोल्जर वॉज डे ड्रीमिंग लुकिंग अप एट द समा का मतलब है स्काई अंटिल द शम्स केम अप। शम्स का मतलब है सन। When he snapped out of it, he realized he was the only nafs का मतलब है person, nafs left on the battlefield. He was surrounded by nar का मतलब है fire. So he used a dalv का मतलब है bucket, full of water to make a sabil path and a tariq का मतलब भी path है, all the way to safer अर्द का मतलब अर्थ है। In the hot blowing wind, he was desperately looking for a beer well to draw water from. In his search, he found an empty dar मतलब house, inside which he finds a cup full of khamr, wine. His tempted desire, his fear of Jahannam, hell, and a sa'ir, hell, to take a sip, but wards off his temptations and uses his aswa to strike the drink. aswa का मतलब है staff. अब ये सारे मीनिंग्स आप नोट कर लें। और ये जो वर्ड्स हैं सब, ये वो वर्ड्स हैं जो फेमिनिन हैं, क्योंकि अरब्स ने डिसाइड किया था कि ये वर्ड्स फेमिनिन हैं, ठीक है। अरब्स ने कहा था कि ये वर्ड्स फेमिनिन हैं, इसलिए ये वाले वर्ड्स फेमिनिन हैं। ये फेक फेमिनिन की लिस्ट में है, ठीक है। सबसे पहले हमने फेक फेमिनिन की लिस्ट में पहला पढ़ा कि बहुत से वर्ड्स जो कि एंड करते हैं ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा पे एंड करते हैं, वो होते हैं फेक फेमिनिन। दूसरा हमने ब्रोकन प्लूरल पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा फेमिनिन बिकॉज दी अरब्स सेड सो। ये वो वाले हैं, ठीक है। ये आपको इनके मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे और ये वर्ड्स आपको जहन में रखने पड़ेंगे। जब हम लोग जेंडर रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स फेमिनिन हैं। उसके बाद आ जाता है बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स। वो बॉडी पार्ट्स हमारे जो पेयर में हैं, ठीक है, वो हैं फेक फेमिनिन की लिस्ट में। जैसे कि नोज़ पेयर में नहीं है तो वो मैस्कुलिन है। आइज़ हमारी पेयर में हैं, 2 हैं तो फेमिनिन। इसी तरह एयर्स फेमिनिन। टंग एक है तो मैस्कुलिन। लिप्स फेमिनिन। हेड मैस्कुलिन। टीथ पेयर तो नहीं है, मैस्कुलिन। एल्बोज फेमिनिन। फीट फेमिनिन। लेग्स फेमिनिन। बेली मैस्कुलिन। बैक मैस्कुलिन। हेयर मैस्कुलिन। तो वो बॉडी पार्ट्स जो कि पेयर में हैं वो फेमिनिन होंगे, ठीक है। अब एक वर्ड है अलजिबाला, ठीक है। ये इसम है और हमने इसका फाइंड आउट करना है स्टेटस, नंबर और जेंडर, ठीक है। स्टेटस हमें पता है कि ये नस्ब है, क्योंकि आ साउंड है तो नस्ब क्या होता है, आ या अन, तो ये नस्ब है स्टेटस। जो नंबर है वो, अब मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है कि ये लिखा है द माउंटेन्स, इसका मीनिंग है द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जो है वो सिंगुलर तो नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब साउंड आता है तो हम कहते हैं कि ये वन नस्ब है, वन। जिस तरह हम लोगों ने मुस्लिमिन पढ़ा था, तो वन रफ़ा, वन नस्ब, वन जर पढ़ा था। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि साउंड का मतलब है वन, लेकिन कभी कभी हम लोग साउंड का मतलब वन नहीं लेते, क्योंकि जो है ब्रोकन प्लूरल भी
एंड जो है साउंड के साथ होता है, ठीक है। हम लोगों को ये हमें ये समझ आ गया है कि ये नस्ब है, ठीक है। अब हमने जब इसका नंबर देखना है तो हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारे पास 3 तरह के नंबर हैं, ठीक है, सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। हमारे पास अरेबिक में 3 तरह के नंबर हैं, सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। ये सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इसका मीनिंग है माउंटेन्स, तो ये सिंगुलर तो नहीं हो सकता। पेयर भी नहीं हो सकता क्योंकि पेयर में सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस है जो कि हमने चार्ट में पढ़े थे, आनी, ऐनी, ऐनी, इन 3 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई भी पेयर नहीं हो सकता। लेकिन अब प्लूरल में हमारे पास 4 तरह के प्लूरल हमने पढ़े थे। कौन से? मैस्कुलिन प्लूरल, कौन से? ऊना, ईना, ईना, तो वो तो नहीं हो सकता, उसके जो कॉम्बिनेशन से ये मैच ही नहीं कर रहा। फिर हमने पढ़ा था फेमिनिन प्लूरल, वो कौन से पढ़े थे? आतुन, आतिन, आतिन, उस कॉम्बिनेशन के साथ भी ये मैच नहीं कर रहा। फिर हमने पढ़े थे प्लूरल बिकॉज दी अरब सेड सो, वो कौन से थे? कौमुन, नासुन, कर्नुन, वो 3 वर्ड्स थे, उन 3 वर्ड्स में से भी ये कोई नहीं है। फिर एक हमने पढ़ा था ब्रोकन प्लूरल बच गया, तो ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल में एक होता है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, एक होता है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। तो ये है हमारे पास नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और इसे हम लोग एज 1F ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अरब्स ने ये डिसाइड किया था कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड एज शी एंड ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैन बी ट्रीटेड एज शी। तो ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है जिसकी वजह से हम लोग इसे एज शी मस्ट ट्रीट करेंगे, ठीक हो गया। ग्रामर में ना अलजिबाला का नंबर 1 है और जेंडर फेमिनिन है कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम लोग 1F की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब है कि इनका नंबर 1 है और जेंडर फेमिनिन है और स्टेटस हम पहले बता चुके हैं कि वो नस्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने इसम का स्टेटस, नंबर, जेंडर बता दिया। इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो अलजिबाला है ये जो है ये नस्ब है, स्टेटस हमें पता है। नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर, पेयर और प्लूरल 3 तरह के नंबर हैं अरेबिक में, तो इनमें से ये कौन सा है? सिंगुलर ये है नहीं क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता है, ये सिंगुलर नहीं है। पेयर के 3 कॉम्बिनेशन हैं, आनी, ऐनी, ऐनी, वो भी नहीं है। प्लूरल के जो हैं 4 तरह के, उनमें से हमने देखने हैं। तो मैस्कुलिन प्लूरल जो है वो ऊना, ईना, ईना है, तो उससे भी ये मैच नहीं करता। फेमिनिन प्लूरल जो है वो आतुन, आतिन, आतिन है, तो उससे भी ये मैच नहीं करता। प्लूरल बिकॉज ये अरब सेट्सो जो हैं वो हैं कौमुन, नासुन, कर्नुन, उनमें से भी ये वर्ड कोई भी वर्ड नहीं है। फिर रह जाता है ब्रोकन प्लूरल, तो ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन होते हैं और ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, इसलिए इसको हम लोग एज 1F ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग 1F नंबर देंगे। नंबर इसका 1 होगा और जेंडर इसका फेमिनिन होगा। अब जो वर्कबुक का पेज 13 है उसमें आप लोग देखें, जो अलजिबाला है वो तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। नेक्स्ट है वजूहुन। वजूहुन का मतलब है फेसेस। सबसे पहले वजूहुन स्टेटस क्या होगा? रफ़ा, क्योंकि उन एंडिंग साउंड है इसका, ठीक है। उसके बाद स्टेटस के बाद अगर हम लोग इसके नंबर पे आएँ तो नंबर में 3 तरह के नंबर हैं अरेबिक में, सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। सिंगुलर ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता है फेसेस, तो इस सिंगुलर तो नहीं हो सकता। पेयर नहीं हो सकता क्योंकि पेयर के जो कॉम्बिनेशन है ये उसके साथ मैच नहीं करता, आनी, ऐनी, ऐनी। और प्लूरल को हम लोग देखें तो प्लूरल में 4 तरह के प्लूरल हैं, उनमें से देखते हैं ये कौन सा है। मैस्कुलिन प्लूरल, उसका कॉम्बिनेशन क्या है? ऊना, ईना, ईना, उससे तो ये मैच नहीं करता। फेमिनिन प्लूरल आतुन, आतिन, आतिन, उससे भी ये मैच नहीं करता। उसके बाद प्लूरल बिकॉज दी अरब सेट सो, कौमुन, नासुन, कर्नुन, उनमें से भी ये कोई नहीं है। तो रह गया है ब्रोकन प्लूरल, तो ये ब्रोकन प्लूरल है और ये ह्यूमन है, ये नॉन ह्यूमन है, ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है।
इसको हम लोग 1F ही ट्रीट करेंगे अलजिबाला की तरह। ठीक हो गया, इसको हम लोग 1F ट्रीट करेंगे। 1F नंबर इसका 1 होगा, स्टेटस रफ़ा, नंबर 1 और जेंडर फेमिनिन। नेक्स्ट क्या है, निसा। इसका स्टेटस है नसब। नंबर पे हम लोग आए तो 3 तरह के नंबर हैं, सिंगुलर, पेयर, प्लूरल। सिंगुलर ये है नहीं क्योंकि इसका मीनिंग हमें पता है, वुमन है। पेयर ये है नहीं क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो उससे मैच नहीं करते, आनी ऐनी ऐनी नहीं है। प्लूरल में आए तो मैस्कुलिन प्लूरल ऊना ईना ईना होता है तो वो नहीं है ये। फेमिनिन प्लूरल आतुन आतिन आतिन होता है तो वो भी नहीं है ये। प्लूरल बिकॉज दी अरब सरसों में सिर्फ 3 ही वर्ड्स है, कौमुन नासुन करनुन, उन 3 वर्ड्स में से भी ये नहीं है, तो रह गया है ब्रोकन प्लूरल, तो ब्रोकन प्लूरल है ये। ठीक है, अब ब्रोकन प्लूरल में 2 तरह के हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो ये है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अब हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है वो कैन बी ट्रीटेड एज शी, उसे कर भी सकते हैं और उसे नहीं भी कर सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसका। तो इसका ये होगा निसा का, पहली बात है ये नसब है। दूसरी बात है कि इसे हम लोग 1F की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ये। ठीक है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। लेकिन कभी कभी हम इसे 1F की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम लोग इसे रियल ट्रीट करेंगे। रियल का मतलब है असल में ये क्या है, 3 फेमिनिन। तो असल में तो ये प्लूरल और फेमिनिन है, ये तो हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, ये जो अरब्स ने डिसाइड किया था रूल। लेकिन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के 2 आंसर्स होते हैं। जब भी ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होगा आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, एक फेक वाला जो अरब्स ने डिसाइड किया था और एक रियल वाला। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में हम जाएँ तो अलबिहारू, अलबिहारू सीज़ है। ठीक है, ये भी प्लूरल है और उसी प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस जो हमने किया है पिछले 3 में वही करेंगे, तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है। अब ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। सबसे पहले ये रफ़ा है, ठीक है, और ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो इसका एक ही आंसर होगा 1F। रफ़ा इसका स्टेटस 1 नंबर और जेंडर इसका फेमिनिन। इसी तरह हम लोग रसूलुन पे आए, रसूलुन। ठीक है, तो रसूलुन प्लूरल है, यहाँ से मीनिंग से हमें पता चल गया है। तो और जब हम लोग इसे उसी एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो ये ब्रोकन प्लूरल है। लेकिन ये ब्रोकन, पहली बात है ये रफ़ा है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रोकन प्लूरल कौन सा है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो इसके 2 आंसर्स आएंगे हमेशा, एक तो 1F होगा, ठीक है, और दूसरा 3 मैस्कुलिन होगा क्योंकि रसूल मैस्कुलिन थे। ठीक है, तो ये रियल है और ये ग्रामर वाला आंसर है और ये रियल आंसर है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के हमेशा आप लोगों के पास 2 आंसर्स आएंगे, एक रियल वाला और एक जो ग्रामर जो अरब्स ने डिसाइड किया था। ठीक हो गया। अब ये जो बाकी हैं इस पेज में वो आपने ख़ुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आज की जो क्वेश्चन है वो है यू कान ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल। सबसे पहली बात है कि हम सब बेहतर होना चाहते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी भी और अपनी आखिरत भी बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। और अपने आप को बेहतर करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन कंफर्ट में रह के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि आप 10 घंटे की नींद भी पूरी करें और आपको वो सब मिल भी जाए जो आप चाहती हैं, जो आप चाहते हैं, या आप कहें कि आप बिल्कुल वैसे ही इंजॉय करें अपनी लाइफ जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, उसी तरह अपना टाइम गुजारें आप, और आप कहें कि मुझे वो मिल भी जाए। सबको पसंद होता है सोना, काफ़ी देर तक सोए रहना, आराम करना, लेकिन जिनके जहन में गोल्स होते हैं ना
जिनके जहन में होता है कि मैंने ज़िंदगी में ये अचीव करना है, मैंने आखिरत में जन्नत को अचीव करना है, तो वो इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं। तो हमें भी इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। और हमारे जहन में जब गोल्स आ जाते हैं ना, तो हमें कंफर्टेबल होने में मुश्किल होती है, मतलब हमें कंफर्टेबल रहना अच्छा नहीं लगता। ये फिर इतना कुछ, आप जब हमारे जहन में गोल्स होंगे तो हमारे जहन में इतना कुछ होगा, आज ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, कि हमारे जो है, जब हम कहते हैं ना, जो फ्री टाइम है, फ्री टाइम नहीं है हमारे पास कोई भी, हमारे पास कोई फ्री टाइम नहीं है। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम कभी वीडियो गेम्स वगैरह खेल लें, लेकिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे वीडियो गेम्स पे लगाना है और सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, हमारे पास फ्री टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में गोल्स हैं। चाहे आप 40 साल के भी हो गए हैं और अब आपके जहन में आया है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, फिर भी हम आराम से नहीं बैठ सकते, हम नहीं कह सकते हमारे पास ये टाइम फ्री है। तो कुछ करने के लिए ना, कुछ पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने गरम बेड को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हमें अपने रातों की नींद को भी ख़राब करना पड़ेगा। सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग जब अपने आप को देखें, जब हम लोग अपने आप को चेंज करना चाहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हमने चेंज होना है, तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं हमने अपनी आदत को चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हमने अपनी गंदी आदत छोड़नी है और अच्छी आदत अपनानी है। बुरी आदत को छोड़ना ये आसान काम नहीं होता, अच्छी आदत को अपनाना फिर आसान होता है, लेकिन बुरी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम है अपने आप को काबू में रखना, अपने ख़िलाफ़ जो है ना लड़ाई करना, अपने ख़िलाफ़, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करना कि आज मैं ये टाइम यहाँ वेस्ट नहीं कर सकती, मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे इतना टाइम नहीं लगा सकती, मैं फ़ोन पे इतना टाइम बात नहीं कर सकती, घंटा घंटा मैं फ़ोन पे नहीं लगा सकती फजूल की बातों पे। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने चेंज होना और मैंने एक अच्छा इंसान बनना है और अपनी दुनिया और आखिरत को इम्पॉर्टेंट आखिरत को, जब आखिरत को बेहतर बनाते हैं ना, तो दुनिया ऑटोमेटिकली बेहतर बनती जाती है। जब गोल आखिरत का हो, तो आपने जहन में डिसाइड कर लिया है कि मैंने आखिरत को ठीक करना है, मैंने अपनी आखिरत बनानी है, तो फिर इस कंफर्टेबल वर्ड को भूल जाएं। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखें, अगर ये बहुत आसान होता ना, अगर जो आप कर रहे हैं, जो आपके गोल्स की तरफ आप जा रहे हैं, अगर वो करना इतना आसान होता ना, तो ये हर कोई कर रहा होता। तो इसे आसान नहीं समझें। आप जो अपनी आदत चेंज करेंगे वो आपको फ़ायदा देंगी। इस टाइम पे अगर आपको कोई बाउंड्रीज सेट करनी पड़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आपका टाइम फजूल में ना जाए, तो बाउंड्रीज सेट करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। अल्लाह ताला हमें उन काम से मोहब्बत अता करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों की मोहब्बत अता करे जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, और हमें वैसा बना दे जैसे अल्लाह ताला को हमारा बनना पसंद है। अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।